हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का यह परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन में गृहस्थिति जो है उसे समझना आवश्यक है। और क्या प्रभाव हमें मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। देखा जाए तो सूर्य का ये परिवर्तन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है ये भी समझेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं धनु राशि पर। और आप जानते हैं कि जब धनु राशि पर सूर्य गोचर करते हैं तो यहाँ पर सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और सूर्य के जो प्रभाव हैं, जो कि इनके मित्र की राशि है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत विशेष प्रभाव नहीं माने जाते। पर इस बार जो स्थितियाँ बनने जा रही हैं, जिसकी वजह से सूर्य राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है बहुत ही श्रेष्ठ मिलने वाला है। कुछ जो सावधानियाँ होंगी उन्हें भी समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले गृहस्थिति को समझते हैं। तो देखा जाए तो इनका परिवर्तन 15 को हो जाएगा और 14 जनवरी तक रहेगा, यानी कि लगभग 1 महीने का गोचर काल रहेगा। और इस गोचर काल में समय समय पर अलग अलग ग्रहों के साथ युति होगी। यहाँ पर मंगल पहले से ही धनु राशि पर गोचर कर रहे हैं 7 दिसंबर से ही। तो मंगल और सूर्य की युति होगी, जिससे कि सौर्य नामक योग का राजयोग का निर्माण होगा। और 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे, जिससे कि वैभव योग का निर्माण होगा। और 29 दिसंबर से बुध आ जाएंगे धनु पर, तो इससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ये कुछ योग बनेंगे, परंतु केतु शनि से दृष्ट है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे। तो जहां देवगुरु बृहस्पति के इस धनु राशि पर आने पर इनके जो प्रभाव हैं उतने श्रेष्ठ नहीं हुआ करते, परंतु ये श्रेष्ठ प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु का खुद गुरु की राशि में होना और गुरु की जो दृष्टि है वो उसका पढ़ना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। और ये आप जानते हैं गुरु की राशि है, इसे भाग्य का बीज माना गया है। गुरु को भाग्य कारक ग्रह माना गया है, सबसे शुभ ग्रह, और इनकी दृष्टि अमृतमयी मानी गई। तो अपने आप में ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है और कई सारे योग भी बन रहे हैं। परंतु ये भी ध्यान रखिए कि शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, तो इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलने वाला है। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके तृतीयेश होते हुए जब धनु में अब गोचर करेंगे तो ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। क्या कैसी गृहस्थिति थी हमने समझा। अब ये समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलने वाला है। सूर्य का ये परिवर्तन आपके व्यापार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। व्यापार में अब अचानक स्थितियां अब बनने वाली हैं, बदलाव होंगे। व्यापार में लाभ की स्थितियां, व्यापार में यदि किसी तरह लग रहा था कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, तो अब इन सभी में बदलाव होगा। आपके व्यापार में आपका जो बुद्धि बल है, आप अपने बुद्धि के बल पे अब अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। नए नए आइडिया आएंगे, जिनसे आप अपने समझ के दम पे अपने व्यापार में चेंजेस करेंगे और उससे बदलाव भी आएगा। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं, वैसे तो कई ग्रहों की यहाँ पर स्थितियां हैं, शनि की दृष्टि है, तो इस स्थिति में, गृहस्थिति में, दृष्टि प्रभाव में, या और भी इन कई सारी योग संयोग की स्थितियों की वजह से दाम्पत्य जीवन में निगेटिव प्रभाव पड़ता है। परंतु यही कुछ स्थितियों की वजह से पॉजिटिव प्रभाव होगा और दाम्पत्य जीवन की जो उलझने हैं वो धीरे धीरे सुलझेंगी। 100% भले न सुलझें, परंतु काफ़ी कुछ चेंज मैरिज लाइफ में भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज होगा। तो ये प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ है। और इसके अलावा इसमें विचारणीय तथ्य ये भी है
कि आपके ज्ञान में वृद्धि और आपको इस समय नई नई चीज़ों को सीखने का अवसर, यदि कोई विषय में आप सीखना चाहते थे किसी विषय को लेकर तो सीख सकते हैं, सीखने का मौका मिलेगा। और जो लोग अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे परंतु बार बार असफलताएं हाथ लग रही थी, इस समय विवाह के योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो ये भी बड़ा अच्छा रहने वाला है दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए। इसके अलावा कई क्षेत्रों में आप परीक्षा प्रतियोगिता में सफलताएं, खेलकूद से जुड़े हुए, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लाभ होंगे और स्वास्थ्य लाभ भी यहाँ पर होने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार भी होने वाला है। तो सूर्य राशि परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैरिज लाइफ के लिए चीज़ें तो बढ़िया हैं और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बढ़िया है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कई बार गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, जैसे आप व्यापारी हैं और साझे में व्यापार करते हैं यानी पार्टनरशिप में, तो आपस में आपका जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए। यदि व्यवहार में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो फिर वो चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से फिर आपस में मनमुटाव हो सकता है। और यही चीज़ मैरिज लाइफ में भी देखने को मिलेगी। यदि आप गलतियां कर रहे हैं, अपने रिश्ते को पूरी तरह से नहीं आप समझ पा रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है आपकी जो कमियां हैं सामने आने वाली हैं और रहस्य आपके खुलेंगे और इससे कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो आपको 100% समर्पित होना है अपने कर्म के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि दिनचर्या को बेहतर करिए। सूर्य को अच्छा करने के लिए, अच्छे फल के लिए दिनचर्या को बेहतर करना, प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके उठिए, भगवान भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए। और इसके अलावा आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं यदि आपके लिए संभव हो, नहीं तो आप एक मुखी या तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें से जो भी उपाय आपको लगे आप उपाय कर सकते हैं और इससे आपको सहयोग मिल सकता है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो जैसे आपने सुना कि अलग अलग ग्रह स्थितियाँ हैं, सूर्य की क्या स्थिति आपकी कुंडली में, दशाएं इत्यादि क्या कैसी सभी ग्रह स्थितियाँ हैं, तो उसके अनुसार हमारे जीवन में जो हम गोचर में सुनते हैं तो वो फल कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। क्योंकि अब समझिए किसी का सूर्य यदि पीड़ित हो तो फिर स्वाभाविक रूप से फल नहीं मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, और यदि अच्छी स्थिति में है तो फल मिल सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।